से थैंक यू। नहीं, ऐसा नहीं है निधि जी, और मैं सच कह रही हूँ। मैंने गुरु जी की इतनी विजडम मतलब शेयर करी है, सब कुछ करा है। लेकिन जब मैं होली साइंस, मुझे बड़े लोग अप्रोच करते थे कि पूनम जी एक बार होली साइंस कराओ, तो मैं कहती थी हाय पता नहीं इसको कराने का नहीं है। लेकिन देखो मुझे भी कितने सालों बाद परमिशन मिली इस बुक को करवाने के लिए। हम्म। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग उसको मतलब बड़ी सरल भाषा में कर पाए हैं, है ना, सिंपल वे में कर पाए हैं और हम उसको समझ पाए हैं। आज मेरा दिल कर रहा है, तो मैं एक बात आप लोगों से जरूर, दिल की बात है जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। देखो, अब आज के टाइम में हमें बहुत सारी बुक्स मिलती है, ये तो मानते हो ना, बहुत सारी बुक्स है। अगर आप ऐसे ही Amazon पे डाल दो ना स्पिरिचुअल बुक्स, तो वो इतनी बुक्स आनी शुरू हो जाती है कि बंदा कहता है यार मैं पढ़ूं कौन सी। ठीक है, बिल्कुल। मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी हैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने क्या देखा है कि कहीं हमारे ऐसे साधु संत गुरु मास्टर्स वो ऐसे लोग रहे हैं कि उन्होंने बताया कुछ कि भाई कोई भी एक पाथ जो उन्होंने पकड़ा या जो एक उन्होंने ज्ञान पकड़ा, उन्होंने उसके बारे में बताया है। आप ओशो को पढ़ के देख लीजिए, आप बुद्धिज्म की किताबें पढ़ के देख लीजिए, या कोई भी एबीसीडी ऑथर की आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद एक नया ट्रेंड आया है कि जो हमारे जो है वो कुछ, यस पूजा, वही वाला। हाँ, तो पता है क्या होता है कि जो अब नई स्पिरिचुअल बुक्स आती हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस किसी डायमेंशन का लिखते हैं या किसी एलियन मास्टर से कनेक्ट होके, एंजल से, तो फिर हम लोग उसके ऊपर लग जाते हैं। जो मैंने एक ऑब्जर्व किया, आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट, जो मैंने ऑब्जर्व किया, अच्छा गुरु जी का जितना मैंने विजडम पढ़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से लेकर टिल जितना भी उनका अवेलेबल है, जो मैंने पढ़ा उसके ऊपर मैंने मनन किया, तो मैंने क्या देखा, गुरु जी ने हमसे अपने अनुभव को शेयर किया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गुरु जी का विजडम। गुरु जी ज्ञान को नहीं बोलते, गुरु जी एक्सपीरियंस को ज्ञान बना के देते हैं। ये एक मेरे को बड़ा एक कहते ना, मैंने इस पॉइंट को कैच किया गुरु जी की विजडम से कि गुरु जी अपने अनुभव को ज्ञान बना के देते हैं। अब अगर मैं बात करूं द होली साइंस की, दी होली साइंस बुक के अंदर जिस ज्ञान को हम लोगों ने साझा किया है, इस ज्ञान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। इस ज्ञान को समझना ही आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। ये जैसे हम बोलते हैं ना, रियल सब्सटेंस, परम तत्व, ये वो परम तत्व का ज्ञान है। ये ज्ञान मेरे को, इतनी बुक्स मैंने पढ़ी है, इस तरीके से कहीं नहीं मिला है। तो ये बुक जितनी छोटी सी है, आई थिंक आज हमारा डे 17 है ना, 17 डे आई थिंक, और उसमें हमने इसको खत्म किया है। यदि मैं चाहूँ ना, मैं इसके ऊपर 17 मंथ बोल सकती हूँ, एक महीना एक उसके ऊपर मैं लगा सकती हूँ जितना हमने उसको, क्योंकि ये आपको आपका सही रास्ता, आपके डेवलपमेंट का प्रोसेस बताता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, इसलिए नहीं कि ये स्वाध्याय मैंने किया है तो मैं उसके लिए बोल रही हूँ। यदि आपको अभी तक आप लोगों ने जितना सुना समझा, यदि आपको यह समझ आया ना, मेरे कहने से 10-12 दिन के डिफरेंस के बाद फिर से डे 1 का सुनना, उसको पूरा करना, फिर थोड़ा सा डिफरेंस डालना, फिर उसको सुनना, आपको आपका पथ मिलेगा, आपको आपका पर्पस पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो होली साइंस की बुक है, बाकी जितने ज्ञान होते हैं ना, वो उस टाइम के हिसाब से होती है, उस टाइम पे लिखने वाले की आत्मस्थिति जो होती है वो उस हिसाब से लिखते हैं और हम उसको समझते हैं। ये हमें बताता है स्क्रैच से लेकर जेड तक जाना, फ्रॉम स्मॉल ए टू कैपिटल जेड। इसको आप जितनी बारी करेंगे, आपको ऐसा लगेगा
कि इसी में मेरे को इतना ज्ञान मिलता जा रहा है, मतलब आपको अपना मार्ग समझ में आएगा। फिर जो आप बाकी ज्ञान पढ़ते हो ना, वो आपके मार्ग को फैसिलिटेट करते हैं। हमें कोई मार्ग नहीं दिखाता, हमें सिर्फ कहते हैं इस रूट नंबर बस पे चले जाओ, वहां पहुंच जाओगे। हमें को ये नहीं बताता कि इस बस रूट में हम जाएंगे, कहाँ का रेड लाइट आएगी, कहाँ का बैरियर आते हैं, कहाँ पे बड़ा ट्रैफिक जाम मिलेगा, या मतलब जो भी है इस बस में रश होता है कि नहीं, ये हमें वो बताती है। तो इसको मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, इसको आप सब लोग जरूर करना। तो चलिए हम अपना आखिरी अध्याय कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूजा जी से, पूजा जी सूत्र नंबर 7। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। यम नियम साधने पशुत्व नाश ततः वीरत्व मासनादि साधने योग्यता च तदैव साधकावस्था प्रवर्तक। गुड। अभी तक देखो हमने इससे पिछले सूत्र में बात करी थी यम और नियम की। यम का मतलब कि जिन चीजों को नहीं करना, और नियम का मतलब जिन चीजों को हमें करना है। तो अब हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि जब हम यम और नियम का पालन करने लग जाते हैं, है ना। अब देखो यम, अब क्या यम करना है, हमें लगेगा अरे हमें खुद पता है, हमें हमारे में ईर्ष्या भावना आ जाती है, हमारे को गुस्सा आ जाता है, हमारे में जेलसी आ जाती है, यू नो हम यू नो हमारा जो बात कहने का तरीका या समझने का भाव वो गलत है। तो हमें अपने पे कंट्रोल करना है कि नहीं, मेरे को अपने उन चीज, तो ये हम अपने में से छान सकते हैं कि भाई मेरे में क्या गलतियां हैं, मुझे किसके ऊपर काम करना है। और नियम, नियम, अब नियम का मतलब सिर्फ वही वाली चीज नहीं कि इतने बजे उठना, इतने बजे मेडिटेशन करना, ये करना। जिन चीजों की मैंने लर्निंग भी ले ली है कि ये मुझे नहीं करना, तो जब सिचुएशन आएगी तो मुझे वो नहीं करना है, दैट इज द नियम। तो जब हम ये चीजें करते हैं तो ये जो 8 हमारे अंदर, हम ये बोलते हैं जो हमारे अंदर मीननेस चीजें होती हैं, यू नो जो हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, हम दूसरे को ध्यान नहीं देंगे, या हमें मतलब किस भाव से बात करनी चाहिए हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमें अननेसेसरी बहुत गुस्सा आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो ये चीजें हमारे अंदर से वैनिश हो जाएंगी। अगर मैं सच बताऊं तो हमारी, I have seen people doing so much of meditation and they have read so many scriptures and books, still they are not able to follow this yam and niyam। कभी भी प्रगति नहीं होगी। वो जो मैं समझा रही थी ना पतंग, वो डोर छोटी होती रहेगी हमारी। ये तो बेस है, यम और नियम तो बेस है। और मैं बताऊं ये जितने भी नियम है 20-20% इससे हमारी प्रॉब्लम, लेकिन यम और नियम को मैं ज्यादा इसको वेटेज देती हूँ, यम और नियम को। क्योंकि हम बार बार जीवन में भूल जाते हैं मुझे क्या चीज नहीं करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, हम फिर वही काम करते हैं और हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। यदि आप अपने जीवन में आज यही बांध लेना, यम और नियम, आपका माइंड आपको बहुत फीड करेगा जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं ऐसा था तो मैंने अपने नियम को तोड़ दिया। अपने अंतर मन से पूछना आपका भाव क्या था, आपको गुस्सा आया, आपको ईर्ष्या आई, आपको क्या आया कि हमने उस नियम का पालन नहीं किया, तो मुझे उसके ऊपर काम करना है। तब हमारे अंदर से ये जो मीननेस होती है, जिसमें हम सिर्फ मतलबी हो जाते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो चीज हमारी बाहर आएगी। और तब हमारे में श्रद्धा का भाव आता है। श्रद्धा अपने अंदर लाना, करुणा अपने अंदर लाना, ये हमें लगता है अरे नहीं नहीं मेरे में बड़ी श्रद्धा है, मेरे में बड़ी करुणा है। सिचुएशन बताती है आप में श्रद्धा है, आप में करुणा है या नहीं है। हम कहेंगे इस पॉइंट को छोड़ दो, बाकी जगहों पे है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो तो हम अपना दिल बहला रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट दिल बहलाना। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट कि मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर रही हूँ। ठीक है। तो हमें इन चीजों पे आगे बढ़ना पड़ता है। वो बोलते हैं जब आप यम और नियम पे काम कर लेते हैं, तो ये सूत्र हमें ये बताता है, वेद के सूत्र हम कर रहे हैं। नाउ यू विल बी लाइक पुटिंग फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर पोस्चर। अब आप आसन, आसन का क्या मतलब होगा, हम बोले पोस्चर क्या ला है, यम नियम नहीं करते तो क्या हम आसन नहीं लगा सकते। ये वो आसन नहीं है कि आप कैसे बैठे हैं, आप किस पोज में बैठे हैं। ये वो आसन है
कि सामने सिचुएशन कुछ भी आ जाए, मैं यम और नियम का उल्लंघन नहीं कर रही, मैं उस स्थिति में पहुंच गई हूं कि अब मैं अपनी आत्मा को उसी आसन में हमेशा रख सकती हूँ। ये होता है आसन का असली मतलब। आसन वो थोड़ी ना कि मैं कौन सी ज्ञान मुद्रा लगा के बैठी हूँ, कि मैं वो आनापानासती की मुद्रा में बैठी हूँ, हमें तो लगता है यही आसन है। नहीं, जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं सतगुरु की संगत से, अपने गुरुओं की विजडम से, जो हम विजडम लेते हैं, जब मेरे अंदर वो पोस्चर आ गया, मेरे अंदर वो ठहराव आ गया। एक माँ होती है, दो बच्चे लड़ते हैं, वो कहती नहीं बेटा तू सही है तू गलत है, ऐसा होता है। अगली बारी कहेगी नहीं बेटा तू गलत है तो तू सही है ना। तो जब हम आसन की स्थिति में होंगे तो हम ये समझेंगे दोनों सही है अपने अपने पॉइंट से, लेकिन किसको कुछ ज्ञान लेने की जरूरत है, किसको क्या समझने की जरूरत है। अगर कोई इंसान अपनी जिद में मोल्ड नहीं हो रहा है तो आसन की स्थिति में आप क्या कहोगे, ठीक है, दूसरे को कहेंगे तू मोल्ड हो जा। आसन जो है, इसको इस संदर्भ में युक्तेश्वर जी ने समझाया, व्हाट इज द एसेंस ऑफ आसन। ये हमें मुक्ति के द्वार के ऊपर लेकर जाएगा, तो हम साधक बनेंगे। यदि हमें ये कहूं मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैं ये योग करती हूँ, वो क्या मैं साधक बन गई? नहीं। अगर मैं यम नियम पे ही नहीं हूँ, यम नियम करके मुझे आसन ही नहीं आ रहा अपना लेना, मैं साधक कैसे बन गई? हमको लगता है साधक का मतलब है जो 8-8 घंटे बैठ के मेडिटेशन कर रहा है। साधक का मतलब ये है जो यम नियम के बाद जिस अवस्था को हासिल करता है, उस अवस्था में वो रहेगा तो सिद्धि मिलेगी। सिद्धि सिर्फ मेडिटेशन से नहीं मिलती है। सिद्धि कब मिलेगी? जब हम उस ज्ञान को अपने अंदर उतारते हैं, कैसी भी सिचुएशन आए हम अपनी आसन को से भंग नहीं होते हैं। आई होप आई एम क्लियर एज फार एज दिस सूत्र इज कंसिडर्ड। नाउ पूजा जी, सूत्र नंबर 8। जय गुरु जी। जी। ततः भावोदयात् दिव्यत्वं तस्मिन् समाहिते देववाणी प्रणवानुभव सदैव सिद्धावस्था साधकस्य। जय गुरु। वेरी नाइस। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में भी ये चीज पढ़ी थी कि जो एक डिसाइपल, एक शिष्य होता है, वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गो थ्रू करके चलता है ना। जब उसको ये समझ में आ जाता है कि ये जो सृष्टि की रचना हुई है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जब वो उस चीज को अपने अंदर रखता है, तो धीरे धीरे उसका मेडिटेशन, उसका ज्ञान उसको आगे की अवस्थाओं में लेकर जाता है। और फिर वो अल्टीमेटली किससे कनेक्ट होता है? अपने सेंसोरियम से, यानी कि सूक्ष्म द्वार से। अब उसको जब वो सूक्ष्म द्वार से कनेक्ट होता है तो उसको प्रणव की, प्रणव बोले तो वो जो शब्द है हमारा ओम, उसको वो वाइब्रेशन सुनाई देती है। अब क्या होता है? अब देखिए ये स्थिति बड़ी खूबसूरत होती है। इस स्थिति में क्या होता है? हम में क्या कूट कूट के भरा हुआ है? अहंकार, ईगो। तो वो जो हमारी ईगो होती है वो मर्ज हो जाती है। वो किसके साथ मर्ज होगी? वो हमारी मर्ज होगी जब हमारा अंदर अभिषेक हो जाता है, जिसको हम बैप्टाइज्ड बोल देते हैं। मैंने बार बार बोला है, अभिषेक रिचुअल वाला नहीं, ये हमारे अंदर वाला, हमारे अंतर्मन वाला है। जब हमने आसन की स्थिति को ले लिया, अब हमें वो प्रणव की आएगी। और अब जब हम साधक बन गए थे, आसन हासिल करके हम साधक बने थे, अब हम सिद्ध बनेंगे। ऐसे ही हम सिद्ध नहीं बन सकते हैं। बहुत टेस्ट होते हैं, बहुत टेस्ट होते हैं, और उन टेस्ट में हम फेल हो जाते हैं। बहुत बार हम फेल हो जाते हैं। हम अपने अंदर के अहंकार को मर्ज ही नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। हमारा अहंकार एकदम हमारे से रिएक्ट करवा देगा, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, हम रिएक्ट करेंगे। तो जब तक हम उस अवस्था को नहीं पाते कि भाई मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, तब कहीं जाके हम सिद्ध बनते हैं, एडिप्ट बनते हैं, हम एक्सपर्ट बनते हैं। तो इसी के साथ पूजा जी, सूत्र नंबर 9। जय गुरु जी। तत् संयमात् सप्त पाताल दर्शनम
ऋषि सप्तकस्य चाविर्भाव। जय गुरु। वेरी नाइस। अब क्या होता है, जब हम अभिषेक की अवस्था में आते हैं, अभिषेक की अवस्था में आते हैं तो पता है क्या होता है कि जो हमारी ईगो होती है, जो हमारे में ये अहंकार होता है, ये हमारा उस पवित्र ध्वनि होली साउंड में चला जाता है। इंसान रिपेंट करता है, उसको अफसोस होता है, अरे मैंने कैसे अपने आप को सच्चित आनंद से दूर कर दिया। मैं सारी जिंदगी क्या करता रहा, मैं तो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे, पैसे के पीछे, दौलत के पीछे, घर के पीछे, मैं तो इसके पीछे दौड़ता रहा, है ना। तो अब क्या होने लग जाता है, वो अपने आप को इस एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है हमारा, जो वही रोटी कपड़ा मकान की चिंता वाला जो ग्रॉस मैटर है, हम उससे अपने आप को दूर दूर करते हैं, हम भूलोक से अपने आप को दूर करते हैं। और फिर हम कहाँ एंटर करते हैं, हम फाइन मैटर में एंटर करते हैं, जिसको हम भूलोक बोलेंगे। वो कोई जगह ही नहीं हम जा रहे हैं। जब जब हमारे में ज्ञान आ रहा है, हमारी चेतना एक्सपेंड होती है। कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन विजडम के बिना, इम्प्लीमेंटेशन के बिना कभी नहीं होगा, कितना भी मेडिटेशन कर लीजिए। जब तक हम विजडम नहीं लेंगे और उसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम फेल होते रहेंगे, हम फेल होते रहेंगे। अब हम भूलोक की स्थिति में जाते हैं, जहां पे वो क्या महसूस करेगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट। वो उस ट्रू लाइट को, उस प्रकाश को महसूस करेगा। तो जैसे वो बोलते नहीं है 7 स्टार्स, जो हम 7 सेंटर्स, आपको मालूम ही है ना, हमारे शरीर में ही हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स है ना, सबको मालूम है ना, जिनको हम चक्रास बोलते हैं। वो जो हमारे शरीर में एनर्जी आती है, वो हर सेंटर से, उससे जुड़े ऑर्गन्स के अंदर, उससे जुड़े इमोशंस के अंदर जो है, वो हमारी एनर्जी वहां पे जाती है। दीज ऑल आर लाइक 7 गोल्डन कैंडल स्टिक्स कह लीजिए, दीप कह लीजिए, ये दीप की तरह अगर हम इसको समझें तो ये जो 7 हमारे, ये जो 7 हमारे, जिनको हम कहीं हमारे सुनहरे दीप हैं, ये हमारी बॉडी में ही है। बोला है ना, एवरीथिंग इज इनसाइड अस। तो बॉडी में हम उसको, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वहां पे हमारा सहस्त्र धारा है। ये गर्दन के पीछे इस जगह को मेडुला बोलते हैं। इस मेडुला से कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है, और इस मेडुला से बिल्कुल ब्रेन के मिड में रिफ्लेक्ट करके, वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे आती है, जिसको कि हम अपना थर्ड आई या अजना चक्र बोलते हैं। उसके बाद हमारे 5 स्पाइनल सेंटर आते हैं। ये जो हमारा सर्वाइकल है, ये विशुद्धि चक्र भी सर्वाइकल से जुड़ा हुआ है, स्पाइन से, तो ये हमारा विशुद्धि चक्र आता है। फिर हम डॉर्सल पे जाएंगे, हार्ट के पीछे वाला, तो हमारा ये हार्ट चक्र आता है, राइट। उसके बाद लंबर पे हम किसको देखते हैं, मणिपूर्ण चक्रा पे हमारा सेक्रल चक्र आता है, जिसको कि हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, राइट। और लास्ट में हमारा, आई थिंक मेरे यहाँ पे शायद कुछ काम हो रहा है, 1 मिनट में रूम चेंज। यस, वो वहां पे काम चल रहा है, तो फिर उन्होंने काम स्टार्ट किया, तो मैंने कहा डिस्टरबेंस आएगी, ओके। तो फिर हमारा आता है कोकी जल पे, जिसको कि हम बोलेंगे मूलाधार, या जिसको हम कहते हैं हमारा रूट चक्रा। रूट चक्रा में क्या होता है, जो हमारी स्पिरिट होती है, जो जिसको कि हम कहें, अब वो एक मैनिफेस्टेड, एक अभिव्यक्ति के फॉर्म में आती है। इन 7 चक्राओं के थ्रू ही जो And they do like this also, like आई थिंक अभी रेनू जी ने ज्वाइन किया है, और मैं कहूंगी रेनू जी थैंक यू सो मच, आपके पीछे से हमें बहुत खूबसूरत एक प्रणव की साउंड आई, एक छोटे से बच्चे की बहुत ही खूबसूरत वॉइस थी उस बच्चे की, राइट।
तो पता है अब क्या होता है, अब हम उस स्थिति में आते हैं जहां हम चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं थ्रू ऑल दिस 7 सेंटर्स। अगर ये जो हम अपनी ईगो पे कंट्रोल कर पाते हैं, तब हम डिविनिटी की तरफ जो है हम जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं कि हमारा अभिषेक होता है, तो क्या होना शुरू हो जाता है? अभिषेक कैसे हो रहा है? धीरे धीरे जैसे आप इन 7 जो अभी हमने सेंटर्स बोले हैं, हम उनके थ्रू बढ़ते रहते हैं, हम उनसे जुड़ी नॉलेज को लेते रहते हैं, तो हमारी ये जर्नी जो है ये कंप्लीट होनी शुरू हो जाती है, और तब हम यूनिवर्स के ट्रू नेचर को समझ पाते हैं। हम क्या करते हैं, हमने अपने आप को विड्रॉ कर दिया, कहाँ से? भूलोक से। हम भूलोक की तरफ गए। अब हमने क्या किया, हम स्वलोक की तरफ जाते हैं, जहाँ पे जो मैटर्स हैं, यू नो, दे आर वेरी फाइन रूप में जो है वो होते हैं। अब उस हमको ये समझ में आने लग जाता है कि वो जो यू नो लुमिनस प्रकाश वाला वो जो एस्ट्रल फॉर्म है, दैट इज अराउंड माय हार्ट। वो मेरे हार्ट की, कभी कभी हम बोलते नहीं है, अरे दिल थोड़ा बड़ा रखो, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो वो इसी अवस्था में जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं, तो क्या होता है, जो स्पिरिट होती है, अब ये क्या करती है, ये वो 5 इलेक्ट्रिसिटीज को प्रोवाइड करती है। किसके साथ? 2 जो हमारे पोल्स थे, याद है ना, माइंड और इंटेलिजेंस, जो हमने पहले समझे थे। तो कभी कभी वो हमारे को एक अलग स्थिति के ऊपर जो है वो लेकर जाते हैं। तो जब हम इस अवस्था पे पहुंचते हैं, तो जो हमारा माइंड और हमारी इंटेलिजेंस होती है, जिसको कि हम बोले इट्स गोइंग टू बी नोन एज द सोर्स ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, जो हमारे जितने भी हमारे सेंसेस हैं, अब हम इंजॉयमेंट में आएंगे। ठीक है, अब इंजॉयमेंट की परिभाषा बॉडी लेवल से चेंज हो जाती है हमारी। हम स्पिरिचुअल वे में चलना शुरू करते हैं। इंजॉयमेंट स्पिरिचुअल वे में कब मिलेगा हमारे को? वो हमारे को तब मिलता है व्हेन वी एक्वायर कंप्लीट नॉलेज, जब हम उस कंप्लीट नॉलेज को लेते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, वो कहते हैं उस समय क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, आप एक ज्ञान की स्टैंप लग जाएगी, मतलब मोहरबंद पुस्तक। अभी भी देखिए हम यहाँ पे ज्ञान की एक मोहरबंद पुस्तक की तरह जो है वो हम बन जाते हैं। आगे पूजा जी, सूत्र नंबर 10। जय गुरु जी। तदा ज्ञान शक्ति योग क्रमात् सप्त स्वर्गाधिकार ततश्च तूर्मनूनामाविर्भाव। जय वेरी वेरी नाइस। जब हम इस सब लोक से अब हम पास कर रहे हैं, तो अब हम आते हैं महालोक की तरफ। यहाँ पे क्या है, ये प्लेस है मैग्नेट का, एटम का। यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन, वो क्या था, पहला शब्द, जो वर्ड, टाइम, स्पेस एंड पार्टिकल्स, याद है आपको पढ़े थे ना, 4 उनसे क्रिएशन है, शब्द से, टाइम से, स्पेस से और पार्टिकल एटम से। वो हमारे मेन 4 कंपोनेंट पार्ट होते हैं। और यहाँ पे इस महालोक में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें मालूम है कि जब एटम्स ऑल टुगेदर है, दैट इज डार्कनेस। जब वो इंडिविजुअल है तो अविद्या, इग्नोरेंस। जितनी हमारे में अविद्या होगी, हमारे में इग्नोरेंस होगी, युक्तेश्वर जी बताते हैं, आप सेपरेटिज्म में रहोगे, आप कभी भी वननेस में नहीं जाएंगे। हमको लगेगा नहीं मैं तो वननेस को फॉलो करती हूँ, लेकिन जब भी कोई भी जीवन में मोड़ आया और हम एक सेपरेट एग्जिस्टेंस के ऊपर चले जाते हैं, सेल्फ की, तो वो बता रहे हैं कि वो सोर्स ऑफ ईगो है। तो ये जो मन है, मानव की अगर मैं बात करूं, तो हम क्या है, वी आर ऑफस्प्रिंग ऑफ इग्नोरेंस। अगर हमें ये जागृति हो भी जाती है कि भाई मैं तो अविद्या में भरा हूँ, मैं तो इग्नोरेंस में भरा हूँ, लेकिन तब भी हम क्या कर पाते हैं, हम सेपरेट एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंस देंगे, हम वननेस के अंदर जो है हम नहीं जा पाते हैं। तो जब अगर हम बारी बारी करके स्थिति पे पहुंचेंगे, तो वो जो हमारे 4 आइडियाज आती है, जिनको कि हम उन्होंने बोला है, इनको ना उन्होंने ऐसे बोला, मनु मतलब मनु प्लस मानव, दैट इज द ओरिजिन और सोर्सेज ऑफ मैन। ये चीज समझ आती है। कहने का मतलब सिर्फ इन सूत्रों का ये है कि धीरे धीरे जब हम लोक्स पे बढ़ रहे हैं, तो लोक्स पे कैसे बढ़ेंगे, ज्ञान से, ज्ञान के इम्प्लीमेंटेशन से।
अब वो हमको देखना है, क्या मैंने यम नियम पे कंट्रोल कर लिया है, क्या मैंने आसन की स्थिति हासिल कर ली है, क्या मेरे जो सेंटर्स के अंदर एनर्जीज जाती है हर भाव के ऊपर मेरा कंट्रोल आ गया है। हार्ट चक्र पे आएंगे, हार्ट चक्र इज ऑल अबाउट वननेस, ऑल अबाउट वननेस। तो क्या मेरे अंदर अभी भी सेपरेट एग्जिस्टेंस का भाव ज्यादा रहता है कि मैं वननेस लेवल के ऊपर एज अ टोटलिटी हम चीजों को देख पाते हैं। तो जब हमें ये ज्ञान मिलेगा तब हम उस इग्नोरेंस से अपने आप को जो है, अज्ञानता से, अविद्या से हम अपने आप को जो है बाहर रख पाते हैं। नाउ पूजा जी, सूत्र नंबर 11। जय गुरु जी। ततः भूत जयादणि मादेश्चर्य स्याविर्भाव। जय गुरु जी। ये जो हमारा महालोक आ गया, जहां पे हमने बोला ये प्लेस ऑफ मैग्नेट है, तो अब यहाँ तो आपको पता ही है, ब्रह्म मंत्र जिसको हम बोलते हैं दशम द्वार। दशम द्वार क्या है? वो एक डोर है दो क्रिएशन के बीच में। वो दो क्रिएशन क्या है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है। जब हमारी ईगो, ईगो क्या है? वो हमारी पर्सनालिटी को बताती है, दैट इज द सन ऑफ मैन। जब वो इस दरवाजे पर आती है पूरी अपनी पिछली लर्निंग को लेकर, तब वो स्पिरिचुअल लाइट को समझ पाती है। स्पिरिचुअल लाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं है मेडिटेशन में उस प्रकाश का दिखना। हम अपनी सोच से, हम अपने कर्म कांड से कितना प्रकाश फैलाते हैं, वो होता है स्पिरिचुअल लाइट को हर समय कैरी करना। यदि हम हर समय उस प्रकाश को कैरी करते हैं, तब हमारा उसमें अभिषेक होता है, तब हम उस द्वार को पार कर पाते हैं। अब कई लोग बोलते हैं मैं इतना मेडिटेशन किया, इतना मेडिटेशन किया, मेरे में तो कोई वो, भाई मुझे नहीं लग रहा कि मेरे में कुछ प्रोग्रेस हो रही है। तो कभी कभी क्या होता है, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन उसके साथ नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हम कर रहे। उसके बिना इस द्वार पे हम खड़े ही रह जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा हमें उसमें एंट्री लेने के लिए। हमारा ये बोलना, मुझे ये बात समझ में आ गई, समझना एक अलग पहलू है, उस समझ को अपनाना जीवन में, वही तो फिर देखा जाए असल चीज है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कि भाई मैं उस चीज को अपनी लाइफ में कितना अपनाती हूँ। तो तब जो है हम क्या करेंगे, ये जो डार्कनेस है, ये जो, तो ये जो डार्कनेस है, हम इस अंधकार से अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं। तब कहीं जाके हम अपने आप को बाहर निकालेंगे और हम उस प्रकाश का अनुभव कर पाएंगे। प्रकाश का अनुभव करना, प्रकाश को अपने जीवन में रखना, तब हम डार्कनेस से दूर जाते हैं। ऐसा नहीं है 2 घंटे मेडिटेशन किया, अरे मुझे तो बड़ी अच्छी लाइट दिखी। ज्ञान का प्रकाश जो हार्ट चक्र में सबसे ज्यादा काम होता है, क्योंकि हार्ट चक्र को अगर मैं कहूँ तो यहाँ से ऊपर बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा होते हैं, उनका ये ऊपर का बहुत हाई हो जाता है, उनको लास्ट के 3 चक्रास में बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक थिंकिंग से बहुत दूर हो जाते हैं, है ना। तो ये एक ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जो माया मेरे पे रहती है, मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है। यहाँ पे पता है उन्होंने ना एक बहुत गहरा ज्ञान दिया। मुझे नहीं पता मैं उस इतने गहरे ज्ञान को अभी कैसे समझा पाऊंगी। बहुत अच्छे से युक्तेश्वर जी ने सूत्र को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया है कि जब तक आप इस माया से बाहर नहीं निकलोगे, आप ऐश्वर्य नहीं ले सकते। अरे ऐश्वर्य कहाँ से आ गया? हम ऐश्वर्य किसको समझते हैं? खूब पैसा है, दौलत है मेरे पास, सुख सुविधाएं हैं, ये मेरा ऐश्वर्य है। हम आध्यात्मिकता ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं। और मैं बताऊं, जब मैंने ये बुक जैसे पढ़ी, तो चलो जितना उस समय समझ आया आया था, लेकिन उसके बाद जब मैं साइकोलॉजी में आई, तो उसमें जब हमने बहुत, मैंने एडवांस स्टडी करी, तो पता है जो ये हमारे सूत्र में बताई गई चीजें, उससे मिली जुली चीजें जो है हमारी उसमें भी होती है। तो जब उसको करके फिर वापस जब यहाँ पे देखा, तो मैंने कहा वाह, मतलब हमारे वेद तो
हर चीज को उन्होंने अपने अंदर लिया हुआ है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको सिंपलेस्ट वे में बताने की। वो बोलते हैं कि जब आप इस अवस्था को पालेंगे, कौन सी अवस्था को? अंधकार से दूर। अंधकार से दूर कैसे रहना है? अपने जीवन में जो विजडम लिया है, जो वननेस है। अंधकार क्या है? वो एटम्स इकट्ठी। इग्नोरेंस क्या है? इंडिविजुअल। तो जब हम अपना सोचना बंद करें, सेपरेट एग्जिस्टेंस से अलग हो, वननेस में रहे, जैसे कि हम अपने घर में अगर कोई खाना भी बनाते हैं, सच बताओ, हम मदर्स हैं, क्या हम वो खाना बनाते हैं जो सिर्फ मुझे पसंद है? कई बार तो जो मुझे पसंद है, अगर घर में किसी को नहीं पसंद है तो महीने बीत जाते हैं, मैं नहीं बना पाती, नहीं बना पाते। हम क्या बनाते हैं? अरे ये बच्चा भी ये खा लेगा, वो भी खा लेगा। अगर हमने एक चीज बनानी है और एक बच्चा नहीं खाता, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर बनाते हैं, है ना? तो हम अपने को नहीं, ये था हम अपनी लाइफ में 24/7 रखना है। 24/7 यदि हम नहीं रख पाए या नहीं रख पाए, हमें उस लर्निंग को लेना। अरे यार, मैं यहाँ पे सेपरेट भाव में चला गया, मेरे को तो वननेस के भाव में रहना है। ऐश्वर्य को पाएंगे। पहला ऐश्वर्य है एनीमा। दिस इज द पावर ऑफ मेकिंग वन बॉडी और एनीथिंग एल्स एज स्मॉल एज ही और शी लाइक। हम अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में लेकर जाते हैं, एकदम एटॉमिक अणु की तरह। जो लोग हम मुझसे जुड़े हुए हैं, हमने कई बारी जो हमारी वर्कशॉप होती है उसमें कई बारी जब मेडिटेशन करते हैं, गाइडेंस आती है, तो मैंने ये अनुभूति कई बारी कोशिश करी है कि ग्रुप के लोग इसको महसूस कर पाए, अपने आप को एक अणु की तरह कर पाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक अनुभूति होती है। देन देयर इज महिमा। महिमा इज महिमा। अरे वाह, क्या महिमा है उसकी! दैट इज ऑल अबाउट मैग्नीफाइंग, मतलब किसी चीज को बड़ा कर लेना। हमने सुना है हनुमान जी लंका में गए थे, इतने बड़े हो गए थे, है ना? तो वो उन्होंने क्या किया? वो उन्होंने इस ऐश्वर्य, महिमा ऐश्वर्य को इस्तेमाल किया। ठीक है। उसके बाद आता है लघिमा। लघिमा ऐश्वर्य इज द पावर ऑफ मेकिंग वंस बॉडी और एनीथिंग एल्स लघु। मतलब इतना लघु बना लो, इतना लघु बना लो कि आपका मतलब वेट कितना होगा जैसे आप चाहेंगे, आपका वेट कैसा होगा जितना आप चाहेंगे। दिस इज लघिमा। उसके बाद आती है गरिमा ऐश्वर्य। गरिमा क्या है? द पावर ऑफ मेकिंग वंस बॉडी और एनीथिंग एल्स गुरु as heavy as he like। गरिमा, गुरु, क्या मतलब हो गया? मतलब अगर पावर ये क्या हुई? एनी मतलब वंस बॉडी और एनीथिंग एल्स गुरु एज हैवी एज ही लाइक। मतलब हम अपनी गरिमा को खुद बनाते हैं। अगर मैं ध्यान से कहूं, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अनुभूति के साथ साथ हम अपने कर्म कांड से, अपने यम से, नियम से, आसन से, अपने हार्ट चक्रा पे पहुंच के उन गुणों को अपनाते हुए अपनी रोजमर्रा की लाइफ में 24/7 उस भाव में जाना है। ऐसा नहीं है थोड़ी देर के लिए मेरा भाव अलग है, अब मेरा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो मेरा भाव अलग है, अब कोई बात हो गई तो मेरा रिएक्ट कर रही हूँ तो मेरा भाव अलग है। हम इस ऐश्वर्य पे नहीं जा सकते। ये बहुत गहरी चीज है यहाँ तक पहुंचने के लिए। अगला उन्होंने बताया प्राप्ति। प्राप्ति इज द पावर ऑफ एप्टी, यानी कि ऑब्टेनिंग एनीथिंग ही लाइक्स। लोग वाकई में, अब कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसको जितना मेरी समझ के हिसाब से वो मेजॉरिटी जगहों पे उसको डार्क वे में मैनिफेस्टेशन सिखाया जाता है। जो उसका सही तरीका है सीखने का, वो एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें कि आप प्राप्ति कर पाते हो, अब तुरंत उस चीज को जो है वो हम पा सकते हैं। देन देयर इज वशिष्ठ। दैट इज द पावर ऑफ वश, ब्रिंगिंग एनीथिंग अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल मतलब ये नहीं वो मेरे अंडर हो जाएगा, ये मेरे अंडर, मेरा हस्बैंड मेरे अंडर हो जाएगा, मेरे बच्चे नहीं, फिर तो ये तो बॉडी लेवल पे आ गए। किसका वशीकरण करना है? अपना। अपने अंदर छुपे क्रोध का, एंगर का, गुस्से का, अपने बिहेवियर का, अगर हम वही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो बताइए कहाँ। हमें ऐसा लगता है कितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बारे में हमने सुना हुआ है
इतनी तपस्या करी, लेकिन एक टेस्ट में फेल हो गए। वो इस तत्व को पूरा नहीं पाए हैं, वो टेस्ट में फेल हो गए, वो अपने क्रोध को वश में नहीं रख पाए। I don't want to go in detail because we are getting short of time. Many stories, many learnings are there of different sages and sadhus कि वो उस चीज को कैरी नहीं कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको प्राकम्य, आई थिंक शायद मैं कुछ थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, प्राकम्य मैं बोल रही हूँ। दिस इज द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग ऑल डिजायर, काम पे क्रोध। अब हम सोचेंगे ऑल डिजायर तो मैं जो चाहूंगी मेरा पूरा हो जाएगा, फिर वही बात, स्पिरिचुअल लेवल पे जो चाह रहे हो उसको पूरा करना, डेट इज ऐश्वर्य। मैं कहूंगी हम सब लोग मिलके यदि एक चीज जो सबसे ज्यादा सबको होती है वो होता है गुस्सा। एक साल, एक महीना, मैं कहती हूँ एक हफ्ता लगा लो पहले तो, कि एक हफ्ता 24/7 देखते हैं हमारे को गुस्सा आए भी ना। मैं ये नहीं कह रही अभिव्यक्त नहीं किया हो तो ओ मेरे को नहीं आए भी ना। जब इंसान को गुस्सा आता है, आपको पता है उसने जितना मेडिटेशन और उसने जितना किया होता है उसको खुद नहीं पता होता वो कितना नीचे आ जाता है। पता है गुस्से में कहीं बात हमारी खुद की स्थिति को कितना खराब करती है। अभी तो मैंने सिर्फ गुस्सा पढ़ा है, इसमें ईर्ष्या है, इसमें भय है, यू नो मेनी थिंग्स आर देयर। एंड देन वी कम टू, इसको बोलते हैं ईशित तत्व। That is the power of becoming ईश, that is the Lord over everything। जब हमारे वो स्थिति आ जाती है, जब जो परमात्मा के गुण हमारे अंदर है उसकी क्वांटिटी भी हमने बढ़ा दी और हम उसी लहजे से सोचने और समझने लग जाते हैं। तो पूजा जी इसके साथ सूत्र आखिरी सूत्र हमारा सूत्र नंबर 12 प्लीज पढ़िए। 12वां सूत्र। जय गुरु जी। ततः सृष्टि स्थिति प्रलय ज्ञाना सर्वनिवृत्तिः तदा मायाति क्रमे आत्मनः परमात्मनि दर्शनात् कैवल्यम्। जय। बिल्कुल जी, जाना ही हमें उस स्थिति में है, केवल्य की स्थिति में जाना। तो हम जो इंसान होते हैं, जब हमारे अंदर ये ऐश्वर्य आएगा, हम मटेरियलिस्टिक बॉडी लेवल पे क्या बोलते हैं, पैसा हो, घर हो, संतान सुख हो, सब कुछ हो, तो हम कहते हैं मेरा बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन चल रहा है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के ऐश्वर्य को अपने अंदर डालने में दोस्तों हमें सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम करने की जरूरत है। उसके बिना हम इन ऐश्वर्य को नहीं पा सकते, हम तो छोटे छोटे टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। तो जब हम इस ऐश्वर्य को पा लेंगे तब हम उस एटर्नल स्पिरिट को समझ सकते हैं। हम ये बोले आज मैंने मेडिटेशन किया, मुझे ये अनुभूति हुई तो मेरा को साक्षात्कार हुआ, वो तो आपने ग्लिम्स देखा है। यदि आप वास्तव में उस परम पिता, उस परमेश्वर को, उस अनंत स्पिरिट को, अपने सोर्स को जानना चाहते हैं तो आपको इन ऐश्वर्यों को सबसे पहले पाना पड़ेगा। और जब हमें ये समझ आ जाती है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये आत्मा क्या है, मैं तो परमात्मा के प्रकाश पर आधारित सिर्फ एक भाव मात्र हूँ, परमात्मा की सोच से, थॉट से बना हूँ, परमात्मा के ड्रीम में मैं चल रहा हूँ। और मैं के साथ जुड़ के रह जाता हूँ, इस चेतना के साथ जुड़ के रह जाता हूँ। हमारे ही शरीर के अंदर सिर्फ कैपेसिटी है अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस से और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे ले जाने के लिए। यदि हमें यह मानव का शरीर नहीं मिलता, हम अपनी चेतना का विस्तार कभी भी नहीं कर सकते हैं, हम वो डिवाइन स्पिरिट पे कभी हम जा ही नहीं सकते हैं। तो उसको ये समझ में आता है, वो उन चीजों को समझ पाता है कि अभी तक तो बेकार की कल्पना में बैठा था, आई मी माई सेल्फ से ऊपर ही नहीं जा रहा था, मटेरियलिस्टिक चीजों पे था। इस सफर में भी हमारा बड़ा मंथन होता है, हमारे अंदर से बड़े हमारे अवगुण निकलते हैं, है ना। जब हम स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं तो जब हमें लगा कि यार ये तो मेरा अवगुण निकल गया, तो मैकेनिकल वे में नहीं हमें ओ मैंने ये कर दिया, अच्छा आई एम सॉरी। मैं तो कहती हूँ सॉरी शब्द का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब तक आप अपने अंदर ये ना करो
कि ये भाव मेरे में आया, अब आगे मैं जिंदगी में इस भाव को अपने अंदर नहीं लाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने ना ये चीजें सीख ली हैं। कुछ बोल दिया, सॉरी सॉरी, फॉरगिवनेस करने से कैसे, वो उस समय के लिए तो हमने अपना ज्ञान गिरा दिया, है ना। तो जब हम इस स्थिति पे आना इतना इजी नहीं है दोस्तों, हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है। मैं तो कह रही हूँ ना, देखेंगे हमें कब गुस्सा नहीं आता, करते करते अभी भी कभी साल में एक बार गुस्सा आ ही जाता है ना। तो यानी कि अभी भी कितना काम करने की जरूरत, कितना काम करने की जरूरत है। जब तक आप हमारे अंदर ये भाव नहीं आएगा, अरे ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं, मैंने तो इसी में अपना जीवन गवा दिया, मैंने अपना जीवन इसी में गवा दिया। और जब उसको ये समझ में आएगा मैं क्या हूं, अरे ये तो कुछ अस्तित्व मेरा है ही नहीं है, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना मैं सही हूं, मुझे खुद को पता होना चाहिए कि मैं कितनी सही हूं और मैं कितनी गलत हूं। यू डोंट हैव टू प्रूव एनीवन। हम दूसरे से जिद करके जीत सकते हैं, मजा अपने आप से जीतने में है। जो अपने हमारे नेगेटिव भाव आते हैं, जो हमें दोबारा से खींच खींच के नीचे लेके जाते हैं, मजा तो उनसे जीतने में। और जैसे मैंने लास्ट उसमें, वो पतंग की तरह उड़ना है, अपने आप को पतंग बना लीजिए, मैं तो कहूंगी और इजी समझने के लिए। जितनी वो डोर लंबी कैसे होगी, जब हमारे में जागृति आएगी, तब कहीं जाके उस इंसान का परमात्मा के साथ जो है एकाकार होता है। दैट इज केवल्य। इस एकाकार को ये मत समझिए, अब तो देखिए लास्ट है मृत्यु के बाद का, इस जीवन में रहते हुए इस एकाकार की अनुभूति करना, सारे ऐश्वर्य को पाने के बाद तब ये केवल्य आता है। और यहां से हमें समझ में आ रहा होगा कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए वो बात क्या है जो हमने डे 1 पहले सूत्र से शुरू किया था, आज तक हम उसके ऊपर, आज हम उसको यहाँ पे पूरा समझ के हम खत्म कर रहे हैं। इसके साथ कंक्लूजन में एक बड़ी अच्छी यहाँ लाइन लिखी हुई है, तो मैं वो बोलना चाहूंगी। पीछे लिखा हुआ है, लव रूल्स द कोर्ट, द कैंप द ग्रोव, the man below and saints above, for love is heaven and heaven is love। सिर्फ और सिर्फ यदि हमने अपने जीवन में दोस्तों एक प्रेम के ऊपर काम कर लिया ना, प्रेम के ऊपर यदि हमने काम कर लिया ना, तो मैं सच कह रही हूँ हम अपने बहुत सारी, अब हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव विचार है, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव फीलिंग्स है, जो हमें डुअलिटी में रखती है, हम उनसे बाहर, जब आप अनकंडीशनल प्रेम करना शुरू करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि लव इज गॉड। हम लोगों ने तो लव की परिभाषा ही वैलेंटाइन लव तक रख दी है, ये वो प्रेम थोड़ी ना है, वो भी एक प्रेम का प्रकार है। ये प्रेम आपका परमात्मा से, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी, मतलब पूरे मैं कहूंगी अर्थ के, यूनिवर्स के कहीं भी किसी भी कोने में रहते हैं, यदि आपके अंदर प्रेम है, यदि आपके अंदर वो शुद्ध प्रेम है, यदि कोई भी सिचुएशन, कोई भी डुअलिटी आपके उस प्रेम के भाव को छेड़ तक नहीं पाती है, तब हम उस केवल्यम की स्थिति में पहुंचते हैं। एंड बिफोर आई एंड, मैं दिल से सबसे पहले थैंक्स करूंगी पूजा जी का, जिन्होंने थ्रू आउट मेरे साथ, नहीं पूजा बहुत बड़ा आपने कंट्रीब्यूट किया है सारे सूत्रों को पढ़ने का, और मैं दिल से थैंक्स करती हूँ उन सब का जो हमारे साथ जुड़े और हम लोगों ने ज्ञान साझा किया। और मैं उन सब का भी थैंक्स करती हूँ जो लोग जुड़ नहीं पाए लेकिन वो रिकॉर्डिंग देखे हैं, या वो लोग जो रिकॉर्डिंग देखेंगे भी, मैं उन सब का दिल से थैंक्स करती हूँ। और मैं बहुत बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ स्वामी युक्तेश्वर जी का, क्योंकि मेरे गुरु के गुरु जी हैं, और मैं दिल से उनका थैंक्स करती हूँ, क्योंकि कई जगहों पे उन्होंने बहुत चीजों को सिंप्लीफाइड करके मेरे से बुलवाया है। तो मैं दिल से कहूंगी जय गुरु जी को ऑल, जय गुरु जी। हम लोग दिल से आपको बहुत बहुत इतना थैंक करते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। नहीं इतना ज्ञान देने के लिए थैंक यू वेरी मच। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू
give us surprise as a next program. नेक्स्ट बुक। पूजा जी अपना कैमरा ऑन Thank करो। हमारे ग्रुप में मैसेज आया कि पूजा जी अपना चेहरा तो दिखा दो। हाँ, पूजा जी का चेहरा नहीं देखा। जय गुरु जी। पूजा पीछे लाइट आ रही है, हमें चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा। जय गुरु जी टू ऑल, टू एवरीवन। थैंक यू थैंक्स सो करो। मच। ये डॉट में कौन है? अगर आप भी अपना चेहरा दिखा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये डॉट में कौन है? उन्होंने थैंक्स किया है। अगर आप भी अपना चेहरा दिखाएं तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। यस, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मैं गुरु जी को, गुरु जी इनके वहां ना थोड़ा को, नेटवर्क मैडम इशू को है। पुनः बोल पाऊँ। हाँ, मैं ये बोल पाई और ये सब कुछ गुरु जी ने बुलवाया। नहीं तो अपना इतना नहीं रह पाता। बहुत जगह गलतियां करते हैं हम, अगर गलती नहीं कर पा रहे हैं तो वो केवल गुरु जी की वजह से। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरी। जय गुरु जी। और विद द ग्रेस ऑफ मास्टर्स अब मुझे जो नेक्स्ट गाइडेंस आएगी तो हम उसका भी स्वाध्याय जो है अपना अपने प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा स्वाध्याय जो होगा, हाँ अब थोड़ा सा वही है, द गॉड टॉक्स विद अर्जुना भगवद गीता। That's what I was going to ask you. Yeah, but for that I'm looking for a team. I'm looking some कि कुछ लोग वॉलंटियर करें। मैं पूरा समझाऊंगी क्योंकि उस बुक को पूरा करना। यस, हाँ, उस तरह से पूनम जी जैसे गीता किया था ना। हाँ जी, हाँ, उस तरह वैसे। से। थैंक यू सो। आप अपना नाम बताएंगे भैया? प्लीज आप अपना नाम बताएंगे। जय गुरु जी, मेरा नाम किमशुक है। केमशु? हम्म, केमशु का मतलब केम छे? नहीं, वो गुजराती का किमशुक नहीं है, ये वही तो संस्कृत पूछ का रही किमशुक। हूँ। मतलब तो बताइए, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। इतना खूबसूरत नाम आपका, केमशु। संस्कृत का है, संस्कृत का नाम है। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि श्री कृष्ण जी की वाटिका में एक छोटा सा फ्लावर होता है। वाह, how फिर sweet. तो फिर तो आप सच गॉड में टॉक्स फ्लावर। विद अर्जुना में आएंगे ही आएंगे सर। ठीक है, आप किधर रहते हैं? दिल्ली में के बाहर? फरीदाबाद में। फरीदाबाद पास ही है आप हमारे। क्योंकि मेरे अब पास आई एम ऑल्सो इन फरीदाबाद। वाह, चलो हमें दो फरीदाबाद के दोस्त मिले, ठीक है ना? निधि जी एक्चुअली तो मैं कभी कभी वृंदावन में रहता हूँ, कभी फरीदाबाद में रहता हूँ। वाह, आपको आपके देखने से ही आपके चेहरा भी ऐसा है जैसे कृष्ण जी की तरह है। मम्मी ने शायद बहुत सोच के नाम रखा है आपका भैया, है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं उस टीम के लिए जरूर डालूंगी क्योंकि गॉड टॉक्स विद अर्जुना में जो गुरु जी का एंगल है ना, मैं वो बहुत समझाना चाह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, हमने गॉड टॉक्स विद अर्जुना का सिर्फ स्वाध्याय नहीं, उसको समझ लिया ना, बस आप समझेंगे हमारा, कहते हैं ना, हमारा प्रॉपर एक अच्छी स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा लेंगे जी। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी, जय गुरु so जी। much, ma'am. Jai Guruji. जय गुरु। Jai Guruji. लव यू पूनम जी। लव यू मोर, लव यू मोर। थैंक यू।